लेकिन जीत की जो कप्तान हैं हिना साहब जी, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। चूँकि हरिशंकर यादव नहीं जीते हैं, ये जीत हिना साहब की जीत है, क्योंकि उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव में इतना परिश्रम नहीं किया। अल्पसंख्यक के घर पर नहीं गई, उस गांव में नहीं गई वोट मांगने के लिए, जितना उन्होंने इस रघुनाथपुर में मेहनत किया। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने उन शुभचिंतकों, उन मतदाताओं के लिए किया जिन्होंने मेरे पे विश्वास करके 49,677 वोट देने का काम किया। मैं सबसे पहले 108 रघुनाथपुर विधानसभा के माननीय विधायक श्री श्री हरिशंकर यादव को की टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आपको जीत मुबारक हो। लेकिन जीत की जो कप्तान हैं हिना साहब जी, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। चूँकि हरिशंकर यादव नहीं जीते हैं, ये जीत हिना साहब की जीत है, क्योंकि उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव में इतना परिश्रम नहीं किया। अल्पसंख्यक के घर पर नहीं गई, उस गांव में नहीं गई वोट मांगने के लिए, जितना उन्होंने इस रघुनाथपुर में मेहनत किया। तो ये जीत हरिशंकर यादव की जीत नहीं है, वास्तव में हिना साहब की जीत है। और माननीय हम लोगों के अभिभावक हैं सिवान के सदर विधायक श्री अवध बिहारी चौधरी जी, उनको भी बधाई देना चाहता हूं। अपने बच्चा जी को बधाई देना चाहता हूं, बच्चा पांडे जी को भी। और सिवान एक अच्छा मैसेज दिया है घमंडी और अपने आप में जीने वाले लोगों को, जो प्रकाष्ठा पर थे, उनका घमंड प्रकाष्ठा पर था। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और RCP सिंह, जिन्होंने अपने समीकरण को, दलित को महादलित बनाया, पिछड़ा को अति पिछड़ा बनाया, मुसलमान को पसमंदा बनाया, समाज को बांटने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी। और हमारा जो नेता है माननीय चिराग पासवान जी, उन्होंने अपने मकसद में कामयाब हुए, वो भी हुए, हम लोग भी हुए। नीतीश कुमार अपने जगह पर चले आए, उनका ग्राफ 2010 में जो 115 पर था, वो 2015 में 71 पर आया और 2020 में 45 पर आया, और 2025 में वो कहाँ जाएंगे उनको अंदाजा नहीं है। अगर मुख्यमंत्री बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी बनते हैं तो ये लिख कर रख लीजिए, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, 2025 में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये अच्छा मौका है बीजेपी के लिए अपने पैर पर खड़ा होने के लिए। बीजेपी का लोगो था आत्मनिर्भर बिहार, उनका प्रचार था, उनका ये था कि आत्मनिर्भर बिहार। बीजेपी खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं है, बैसाखी पर खड़ी है, वो भी ऐसे बैसाखी जो अब उसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी बात, हिना साहब ने अपने वोट को रोकने में कामयाब रही। महागठबंधन से प्यार नहीं है। आपने हिना साहब की बधाई? हाँ जी बिल्कुल। देखिए हुआ क्या है कि हरिशंकर यादव ने कहा कि मैं जब तक लड़ेंगे मैं तब तक पटकनी दूंगा, तो मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, वो हमको पटकन नहीं दे पाते। लेकिन हिना साहब चूंकि महिला हैं, इसलिए मैं उनको सम्मानजनक ही बोलना है। नेता भी हैं, सिवान के विपक्ष के नेता वही हैं लोकसभा में, चाहे कोई कितना हो कुछ भी करे, तो वो अपने वोट को माने रोकने में कामयाब रहे। अन्यथा हमारा उसमें भी हमारा वोट था, हमको लोग इच्छुक थे कि मैं मनोज सिंह को वोट दूं, लेकिन वो लास्ट मौके पर वो और ओसामा, उनका लड़का, जो घूम करके मुसलमानों में जाकर के दुहाई देकर के वोट को रोका, तो उनकी वजह से हरिशंकर यादव की जीत हुई। अगर हरिशंकर यादव समझते हैं कि हम पहलवान हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। उस टीम के कप्तान जो थी हिना साहब, उन्होंने अपने प्रतिष्ठा का विषय बनाया। हरिशंकर यादव नहीं जीते हैं, ये जीत हिना साहब की जीत हुई है, मैं ये कह रहा हूँ। हरिशंकर यादव भी यही बात कर रहे हैं कि सारा श्रेय हम हिना साहब को ही देते हैं, क्योंकि वो दे रहे हैं, चूंकि वो तो ठीक है, वो लाजमी है, लेकिन उन्होंने कहा है, हम पर इसमें मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जब तक लड़ेंगे तब तक मैं पटकनी दूंगा। तो वो इतने बड़े पहलवान नहीं है। पहलवान उनके पीछे दूसरे का कोरामी उनके शरीर में दिया गया है, जो एनर्जी की सुई है वो हिना साहब के द्वारा उनके शरीर में दिया गया है, तब वो पटकनी मार रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है।